बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ना मग्ज़ मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक और रेस्टोरेंट स्टाइल का आज हम मग्ज़ मसाला जो है वो घर पे बनाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसको वॉश करने और मतलब साफ़ करने का तरीका भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा परफेक्ट रेसिपी के लिए। इंशाल्लाह उनको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी जिनको मग्ज़ नहीं पसंद। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने मग्ज़ लिया है वो है गाय का, और ये देखिए कितना आराम से इसका छिलका टाइप का होता है, ये उतर जाता है। आप इसको आराम से बस हाथ की मदद से ही नरम नरम हाथ से इसको छिलके उसको उतार लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है मग्ज़। तो इसीलिए हल्के हाथ से ही हमने इसका साफ़ कर लेना है। ये जो छिलका होता है ना, जस्ट इसको हमने छील लेना है, छिलका टाइप का ही होता है। देखिए हमारा मग्ज़ जो है बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ा सा इसको कर लेंगे हम वॉश। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ना ये साफ़ सुथरा हो जाता है। बस इसको थोड़ा वॉश करने के बाद ना यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, और इसको कर लिया है हम लोग गर्म कर लेंगे पानी को। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं ना इसमें हल्दी के साथ साथ कुछ मसाले भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारा मग्ज़ है ना उसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आए। एक अदद तेज़पात ले लिया, और देखिए छोटे साइज़ की ना मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया है, और 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब ना हमने इसको इसी स्टेज पर कुक करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करना है। और ये हम लोगों ने कुछ इसमें मसाले वगैरह इसीलिए ऐड किए ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी सी आए मसालों की, और इसकी अगर स्मेल भी होती है तो वो बिल्कुल ना आए। साथ ही मैंने हाफ़ कप के करीब यहाँ पर ले लिया है ऑयल, और उसमें ऐड करी हूँ मैं 2 स्मॉल साइज़ के अनियन ले लिए मैंने, जिसको मैंने देखिए बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है, बहुत बारीक करके हमने कटिंग इसकी करनी है। और फिर उसके बाद ना हमने इसको जस्ट सॉफ्ट होने तक के लिए कुक करना है। इसको इस स्टेज पर हमें कलर नहीं लेकर आना। प्याज जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के ऐड कर दूँगी गार्लिक पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने, और इसको अब हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उतना हमने कुक करना है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए इसका। 2 मिनट तक के लिए हमने कुक कर लिया है अपने लहसुन और प्याज को। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड करी हूँ, और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो मैंने वैसे इसको जस्ट ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा जो टमाटर है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तक हम उसको कुक करें, यहाँ पर हम अपने मग्ज़ को भी कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ इस तरह से। ये बहुत सॉफ्ट सा होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़े से बड़े पीसेस में कट करना है। यहाँ पर देखिए तकरीबन मुझे 3 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए इसे, और इस स्टेज पे ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी मग्ज़ जो हमने बॉईल किया हुआ था। और अब मग्ज़ के साथ मैं इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए जस्ट कुक कर लूँगी, और कुक करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस हम जो ऐड करेंगे ना उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, और बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड कीजिएगा। और अब इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने हल्दी जो है वो पहले भी इसको जब हमने बॉईल किया था तब भी ऐड की हुई थी, तो इस स्टेज पे मैंने इसको 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड की है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है हमने धनिए का पाउडर। ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस 2 मिनट तक के लिए हम तमाम मसालों को जो है ना इस तरह से भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और एक अच्छी सी महक जब तक आएगी ना तब तक हमने इसको कुक करना है। और ये देखिए अच्छे से मसाले हमारे डन हो चुके हैं। इस स्टेज में मैं 3 टेबलस्पून भर के जो है वो दही ऐड कर रही हूँ।
हम जो है तकरीबन हाफ़ जो है वो मग्ज़ यहाँ पर रेडी कर रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आपके साथ सारे स्पाइसेस वगैरह की क्वांटिटी जो है वो शेयर करी हूँ। आप अगर फुल साइज़ मतलब फुल मग्ज़ जो है वो बनाएंगे तो आप उस हिसाब से इसको डबल कर दीजिएगा। बस इसको अब लो फ्लेम पर हम लोगों ने कुक करना है, क्योंकि दही जो है उसका पानी जब तक ख़त्म नहीं होता उसका पानी ड्राई करना है हम लोगों ने लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए। फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब इसमें लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने लास्ट में ऐड करना लाजमी है, क्योंकि हमारी अगर हम लोग पहले ही मसाला भूनते वक्त ये चीज़ें ऐड कर देंगे ना तो ये हमारा जो मग्ज़ होगा उसका पूरा मसाला काला हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया, फ्रेश धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक कटी हुई ऐड कर दी है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका एक टेस्ट होता है। तो होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत जायकेदार लगेगा, क्योंकि ये जिनको पसंद नहीं भी होता ना, अगर वो इस स्टाइल से इसको बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। बहुत ही आसान, झटपट, डिलीशियस सी रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ हम लोग फ्यूचर में भी शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।